नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में कूर्म मुद्रा की विधि और लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारे शरीर में जो 10 प्रकार का प्राण होता है, उसमें जो प्राण हैं, उसमें कूर्म नाम का प्राण है, वो बहुत ही क्रियाशील है। ये हमारे जो कंठ से लेकर के हृदय तक के अक्षेत्र में होता है। तो ये शरीर में अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो इससे संबंधित हैं। तो ये जो कूर्म नाड़ी है, ये कूर्म नाड़ी कहलाती है। इसमें हमारे जो योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने बताया है कि कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता उत्पन्न होती है। और हमारे योगाचार्य इस नाड़ी को कछुए के सदृश बताते हैं। तो इसका भाव ये है कि जिस प्रकार से कछुआ अपने शरीर के सभी अंगों को अंदर की तरफ खींच लेता है, किसी भी प्रकार का विघ्न होने पर वो इसमें अपने सारे अंगों को अंदर की तरफ खींच लेता है, इसी तरह से ये कूर्म जो नाड़ी है उसका तात्पर्य यही है कि उसका अभ्यास करने से, संयम करने से, जो हमारे शरीर के अंदर जो योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, तो ये इसमें जो हमारा प्रत्याहार है, प्रत्याहार का तात्पर्य यही है कि अपनी इंद्रियों को विषयों से अलग हटाने का नाम प्रत्याहार है। तो ये इससे कूर्म नाड़ी ऐसा ही कार्य करती है। सारे विषयों से, जो बाह्य विषय हैं, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और कर्म मन के, उन सबको सबसे मन को एकाग्रचित करती हुई बाह्य वृत्ति से हमारा मन हट जाता है और आंतरिक वृत्ति जागृत हो जाती है। इसे ही कूर्म नाड्या स्थैर्यम तो कहा गया है। इससे ही यानी जब शरीर की जो बाह्य वृत्तियां हैं, जो बाह्य एनर्जी कार्यों में लग रही है, वो सब इकट्ठी होकर के अंदर की तरफ अंतर्मुखी हो जाती है। तो ये होती है। तो जानते हैं ये कूर्म मुद्रा इसी कार्य को करती है। तो इसकी विधि किसी भी आसन पर हम आसानी से, जो अच्छा आसन लगे, सुगम लगे, उस पर बैठ करके हम इसका अभ्यास करते हैं। तो इसमें अपनी जो कनिष्ठ उंगली है उसको इस प्रकार से आपस में मिलाते हैं और अंगूठों को आपस में मिला करके इस तरह से ये कूर्म मुद्रा बन जाती है। और ये कूर्म मुद्रा जो इसका अभ्यास करने से हमें जो हमारे शरीर में जो इससे संबंधित हैं, कूर्म नाड़ी से संबंधित है, वे रोग तो दूर हो ही जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से रोग इस मुद्रा से दूर हो जाते हैं। ये मन को शांति देने वाली है, मन को एकाग्रचित करने वाली है, जिससे जब मन हमारा सही हो जाता है, ठीक प्रकार से हो जाता है, तो सभी प्रकार के जो मानसिक रोग हैं, टेंशन, स्मरण शक्ति का ह्रास, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और जो एपिलेप्सी, हिस्टीरिया वगैरह, जो जितने भी रोग हैं वो सब इससे शांत हो जाते हैं। और ये मुद्रा हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने वाली है, यानी दोनों प्रकार के ब्लड प्रेशर इससे नियंत्रित हो जाते हैं। और जिन्हें बार बार नींद नहीं आती रात्रि में, वे इधर उधर करवट बदलते रहते हैं, उनके लिए ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। अनिद्रा रोग को भी ये दूर करती है। तो ये हमारे कंठ संबंधी रोगों को और मन मस्तिष्क संबंधी रोगों को
और वक्ष संबंधी रोगों को, दिल के रोगों को, इन सभी रोगों को ये दूर करने वाली मुद्रा है। इसका आप अभ्यास करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ उठाएं। तो सुबह के समय इसका अभ्यास बहुत ही लाभदायक होता है। वैसे किसी भी समय की जा सकती है, और जो किसी आसन पर नहीं बैठ सकते वे सोफा सेट, कुर्सी और चारपाई या जैसे भी सुविधा हो इस मुद्रा को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब भवतु श्राव्य मंगलम, भवतु श्राव्य मंगलम, भवतु श्राव्य